जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 41 से करवाने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश डैश थी। तो इसके कितनी ऊर्जा थी? या 500 वाट्स थी। ठीक है, आंसर सी। एफ इक्वल टू जी एम बटे डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं? तो जी को क्या कहते हैं? या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकेंड है? तो कितनी हो जाएगी? तरंगदैर्घ्य कितनी है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 0.45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश डैश बनेगा। तो कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब? तो ये 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। 10 डी यानी 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी? यह -0.1 मीटर होगी। आंसर हो जाएगा डी। इनमें क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो इनमें क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो नाइक्रोम है जो एक विद्युत रोधी नहीं है। बाकी कागज, हीरा, एबोनाइट क्या विद्युत रोधी है। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट। डैश डैश अर्धचालक सेमीकंडक्टर है कौन? तो हो जाएगा 8 का डी जर्मेनियम। नेक्स्ट। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश डैश का परिवहन करता है। तो किस चीज़ का करता है? यह पोषकों का। ठीक है, आंसर डी। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुप्रस्थ विखंडन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 2000 से 8000 होती है। ठीक है, नेक्स्ट। डैश डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को डैश डैश यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है? यह तो लीवर बदल देता है। आंसर हो जाएगा बी। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो किस में है? यानी एंटीबायोटिक का रूप में? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह टिक्सोबैक्टीन है। कौन है? टिक्सोबैक्टीन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो फूल के किन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागनों के स्थानांतरण को डैश डैश कहा जाता है। तो यह किससे किसे कहा जाता है? यह परागन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम करता है जीवाणु। आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कौन सा नियम बताता है? यह वॉयल का नियम बताता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश डैश का लवण होता है। वह किस चीज़ का होता है? यह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का होता है। आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश डैश होता है। क्या होता है? यह संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। डैश डैश कार्बन का एक रूप नहीं है। तो कौन है जो कार्बन का एक रूप नहीं है? सिलिकॉन। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को डैश डैश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, तो इसे सोल्डर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है, तो किसके वजह से, ये CO2 की वजह से। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 42 देखते हैं। सेट नंबर 42 क्या कहता है, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा होगी तो क्या होगी, या 1500 जूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश डैश के कारण होता है, यह किसके कारण होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, तो किस में होगी सर्वाधिक लंबी, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला तरंग में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश डैश स्थित होता है, तो ये किस चीज के होता है, दर्पण के सामने होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है, तो यह किसके बराबर है यह आवर्धन, चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो ये 6/5 के बराबर है, यानी कि हो जाएगा 30/25, यानी कि 6×5 = 25, तो 6/5, आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, कौन सा घोल है जो बिजली का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज घोल है जो बिजली का चालक नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, तो विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, यह लगाया जाता है लाइव तार में लगाया जाता है। आंसर है चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा, चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो प्रतिष्ठंभ होगा, क्या होगा, प्रतिष्ठंभ होगा। आंसर सी। मृदुत्तक और स्थूल उत्तक डैश डैश उत्तकों के प्रकार हैं, तो किसके प्रकार है, यह सरल अस्थाई है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डैश डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो किसके लिए होते हैं, यह पोरीफेरा के कारण होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है, तो किस में होता है, यह प्लेटलेट्स में होता है। आंसर हो जाएगा ए। डैश डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो कौन ले जाती है, मूत्राशय से मूत्र, तो यह मूत्र मार्ग ले जाती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा एक अंग है जो ग्रंथि नहीं है, यह चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कौन सा एक जो है ग्रंथि नहीं है, तो पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, मेगालोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो मेगालोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। आंसर सी। डैश डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो कौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो कैंडिडियासिस। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकण किस में पाए जाते हैं, तो यह परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, डैश डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो किसको सुगंध, तो यह वैनिला को सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है, तो एसिटिक एसिड को सिरका तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, यह हिदेकी युकावा ने की थी। नेक्स्ट, डैश डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, तो किसका नहीं लगाया जा सकता है, यह ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कब पीएच से। नेक्स्ट, लैंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश डैश प्रास में है, तो किसके लिए है, यह 58 से 58 से 71।
58 से 71 परास में, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, फुलरीन इनमें से किसका अपरूप है? फुलरीन इनमें से किसका अपरूप है? यह तो यह है कार्बन का है, आंसर डी। निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और फेरस का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? यह एस्टर के साथ किया जाता है। निम्न में से किस तत्व को बवंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? टाइटेनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 43 देखते हैं। द्रव्य बटे आयतन, द्रव्य बटे आयतन किसका है? सूत्र कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो घनत्व का है, घनत्व इक्वल टू द्रव्य बटे आयतन होता है। नेक्स्ट, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है, आंसर सी। एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर, क्रेस्ट और तरंग गर्त थ्रू यानी ट्रू उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश डैश होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? यह धनात्मक होती है, आंसर डी। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें तो कितनी हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, यदि 6 एम 9 एम और 6 ओम के प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध डैश डैश कितना होगा? तो कितना होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो 2.25 ओम होगा। ठीक है नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। हाँ, तो किसी की जा सकती है? स्पर्शजिया से की जा सकती है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश डैश होती है तो यह बंद चक्र से होती है। ठीक है नेक्स्ट, एरियोलर उत्तक अंगों के डैश डैश स्थान भरता है, डैश डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो यह कौन करता है? यह करता है अंदर के स्थान भरता है और भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, आंसर हो जाएगा ए। टेप वर्म फाइलम डैश डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह प्लेटे हेलमिन्थिस से संबंधित है। ठीक है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो यह कौन करता है? यह लसिका करता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? कौन है जो एक मानव आंख का हिस्सा नहीं है? तो पश्चमावी मांसपेशी, आंसर हो जाएगा डी। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो केवल यौवन तक रहती है? तो थाइमस, आंसर बी। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो किसके द्वारा निर्मित होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो ये आंत के द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? बहुकोशीय सुकेंद्रिक है यह, तो यह है प्लांटी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रारूप में विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं या प्रांकुर में होते हैं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है यह किसके लिए है? यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करके, आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? कौन है? तो यह फाइटोप्लैंकटन है। ठीक है, फाइटोप्लैंकटन है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? कौन से तत्व जो सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो यह करते हैं कार्बन और जी जर्मेनियम, आंसर बी। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश डैश होता है, तो कितना होता है? यह होता है 2 होता है। नेक्स्ट, वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे लैंथेनोइड कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन
के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ डैश के भीतर रखा जाता है। हाँ, तो यह किस में रखा जाता है? यह किस में रखा जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ये किस में रखा जाता है? तो एक केरोसिन में रखा जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क एक कौन सा है? तो मोनाजाइट है, आंसर बी। ग्लूकोज एक डैश डैश कार्बन अणु है, तो किसका कार्बन अणु है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। उत्तर 6। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? यह नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेट नंबर 44 देखते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम डैश डैश ने दिया था, तो किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, किसने दिया था? तो यह न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आंसर भी। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या करना है? डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट, डैश डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो कौन मदद करती है? यह प्रसरव तरंगे मदद करती है, आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी डैश डैश होगी, तो कितनी होगी? यह होगी -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव आँख में मौजूद डैश डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। हाँ, तो किसका होता है? यह पीला होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? तो किस द्वारा निरूपित किया जाता है यह प्रतिरोध आर को? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इस या बी, इस ऐसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश डैश होगी, कितनी होगी? या होगी अधिकतम होगी। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश होता है, तो कितना होता है? यह सभी जगह समान होता है, आंसर ए। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, कौन कौन है भाई? साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह पैरेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा और अस्करेलियन काइमा हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट, कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? या श्वास छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, कौन बना होता है भाई? तो यह होता है प्लाज्मा। ठीक है, आंसर बी। रैन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश डैश में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? यह मायोलिन कृत एक्सोन में पाया जाता है, आंसर ए। डैश डैश एंजाइम नहीं है, कौन सा है जो एंजाइम नहीं है? यह इंसुलिन है जो एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणुजनित होता है? कौन सा इनमें से है जो विषाणुजनित रोग होता है? इससे क्या मस्सा से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? कौन सा है कारक यह? तो यह है मुकुलन है। ठीक है, नेक्स्ट, पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, आंसर बी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यह लालजी सी को माना जाता है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? कौन सा है जो द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह रेशेदार जड़। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? यह बहुत कमजोर होते हैं, आंसर है। लिटमस विलियन डैश डैश से प्राप्त होता है, तो किसे से प्राप्त होता है? यह लाइकेन से प्राप्त होता है, आंसर सी। डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? यह दूर से 13 यानी
3 से 12 के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तुरंत आग किस में लग जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम में। नेक्स्ट, डैश डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, तो यह किस में किया जाता है? या पॉलीविनाइल क्लोराइड में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 24 देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो कौन संतुलित करेगा इसको? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो H2Br2 तो 2HBr यही संतुलित है। ठीक है, 2 गो H2 और ब्रोमीन भी 2, तो 2 लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन भी 2 और 2 ब्रोमीन भी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो किससे किया जाता है? या दूध से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेट नंबर 45 देखते हैं। किसी स्थिर वस्तु के अस्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? या जड़त्व कहलाती है। ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों? 196 बटे 9.8, दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 10, 98 दूना इतना, तो हो जाएगा 20 kg। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी? या 10 सेकेंड लेगी। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश डैश होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो किस में है जो ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश डैश पर निर्भर करती है, तो यह किस पर निर्भर करती है? या तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अस्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यह किस रूप में किया जा सकता है? निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, आंसर भी। यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं डैश डैश होगी, तो क्या होगी? तो यह हो जाएगी एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। कह रहे यदि दो समांतर चालकों में धारा की प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। नेक्स्ट, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है, हाँ, तो कैसी होती है? यह वल्कल होती है। आंसर सी। एक कर्ण सीपी क्या है? एक कर्ण सीपी क्या है? तो एक कर्ण सीपी है एक वक्षणीय समुद्री घोंघा है। ठीक है, आंसर डी। डैश डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो यह कौन सी है? यह प्लाज्मा होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सूत्र युग्मन और ध्रुवमास में किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह अस्नायु कोशिका से संबंधित है। आंसर डी। नेक्स्ट, डैश डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। HIV डैश डैश से फैलता है, तो HIV किससे फैलता है? यह दूषित रक्त के आधान से फैलता है। डैश डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, हाँ, तो यह किससे होता है? यह मुकुलन यानी बंडिंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में डैश डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो कौन करता है? यह बाष्पोत्सर्जन करता है। आंसर डी। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो यह किसने किया था? यह जॉन हॉब्स ने किया था। आंसर बी। डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो यह किससे होता है? यह गर्भाशय से होता है। आंसर हो जाएगा सी। NH4 का होल टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? या 15 परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना डैश डैश से की थी, तो किससे की थी? यह की थी संगीत के स्वरों से की थी। आंसर सी। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह
इनमें से कौन है जो क्षारीय धातु का समूह है? तो आंसर हो जाएगा बी 37, 19, 3, 55। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो कौन सा है यह नायलॉन है। ठीक है, आंसर सी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? तो कौन सा है जो ठोस यौगिक बन जाता है? तो PbO, लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित समूह होने वाले को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 46 देखते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो क्या है इकाई? kg मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो यह किसके द्वारा किए गए थे? यह न्यूटन के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल F/4 हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो कैसी होगी उसकी तरंग दैर्ध्य? तो हो जाएगी मूल का आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूल का आधा हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हाँ, तो कैसा बनता है यह? फोकस पर बनता है, यानी F पर बनता है। फोकस F पर बनता है। नेक्स्ट, एक लेंस में +2.0D की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी, तो किसकी होगी यह फोकस? और ऊपर कर देते हैं, किसकी होगी यह? तो यह उत्तल होगी और 0.5 मीटर होगी। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है और एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट होगी, कितना हो जाएगी? तो 0.8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने किया था। विद्युत धारा डैश का प्रवाह है, तो विद्युत धारा किसकी प्रवाह है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। किसकी हो जाएगी? विद्युत आवेशों की हो जाएगी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो कौन है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? कौन? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो लिग्निन है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। नेक्स्ट, एक संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं ट्रेट वाले दो पौधों का संयोजन होता है। हाँ, तो कैसा होता है यह 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? तो कहाँ मौजूद है यह अफ्रीका में मौजूद है। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो कौन से प्राणी से है? यह एनेलिडा से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? अभिग्राहक को क्या कहते हैं? यह कहते हैं रस स्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। आंसर डी। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो यह कौन करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कौन करता है यह करता है प्लाज्मा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो यह नाइट्रोजन शामिल होता है। नेक्स्ट, समान आंख के लिए एक समस्त स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा? पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, नेक्स्ट, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो यह किसी की थी? यह न्यूट्रॉन ने की थी। नेक्स्ट, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। बड़े बंध डैश होते हैं, तो कितने होते हैं
कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह बहुत कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो यह नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो कितने हैं यह? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आंसर सी। डैश डैश एक हाइड्रोजन है, डैश डैश एक हाइड्रोजन है, यह क्लोरीन का हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने का पानी को दूधिया बना देता है? कौन है जो चूने का पानी को दूधिया बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर सी। चलिए सेट नंबर 47 देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह किया जाता है डेसिबल को। ठीक है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किसको किया जाता है? यह द्रव्यमान और वेग को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह कौन सा कथन गलत है? यह है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम। यह गलत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे होती है। हाँ, ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे होती है, तो यह यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? हाँ, तो कौन है जो सही ढंग से दर्शाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 0 ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन 1 दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जल की बूंदों से डैश डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, तो यह किससे बनता है? यह प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्धन से बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप है? चलिए देख लीजिए चित्र किसका प्रतिरूप है। चलिए इधर देखते हैं, तो यह किसका प्रतिरूप है? यह है PNP ट्रांजिस्टर का है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यह किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विद्युत प्रभाव Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? यह Q/T होगा। आंसर ए। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो कौन करता है? यह करता है जाइलम उत्तक करता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में संतान का लिंग डैश डैश द्वारा निर्धारित होता है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? चलिए और ऊपर कर देते हैं। तो यह किसके द्वारा निर्धारित होता है? पितृ गुणसूत्र के द्वारा, पितृ गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डैश डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। हाँ, तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है जो सबसे बड़ा प्राणियों का बड़ा समूह है। नेक्स्ट, मनुष्यों को पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है? तो सुपीरियर वेना कावा से करता है। ठीक है, कौन सी नस है जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो सुपीरियर वेना कावा करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज जुड़ता है। ठीक है, पिन्ना डैश डैश का वाह्य भाग है। किसका वाह्य भाग है? कान का है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। हाँ, तो किस में होता है? यह डाल्टन में होता है। यह किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी
नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर तो यह 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, इनमें से कौन है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश डैश है, तो यह कितना है? यह पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम है। आंसर ए। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो किसका है जो परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? कौन है यह? नियॉन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो यह किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना होता है। चलिए सेट नंबर 48 देखते हैं। एन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो कितनी है यह? दाब की है। किसकी है? दाब की। नेक्स्ट, किसी वस्तु का तुरंत इसके डैश डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? यह वेग कहलाता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो इस बल को क्या कहा जाता है? या उत्प्लावन बल कहा जाता है। नेक्स्ट, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश डैश से भी अधिक होती है, तो किससे होती है अधिक? तो यह 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी डैश डैश सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 20 होगी। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में डैश डैश का प्रभाव वामावर्त होता है। हाँ, तो किसका होता है वामावर्त प्रभाव? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश डैश का उपयोग करती है, तो यह करती है फोटोवोल्टेइक वोल्टेक सेल्स का करती है। फोटोवोल्टिक सेल्स का करती है। आंसर है। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। आंसर हो जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट, डैश डैश संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में डैश डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? रियोस्टैट के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है यह टैक्सोनॉमी? तो जैव विविधता से संबंधित है। आंसर है। डैश डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा पुल बनाते हैं? उत्तक संवहक है जो कौन है जो पुल बनाते हैं? तो यह बनाते हैं जैलम और फुलेम है जो पुल बनाते हैं। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा प्राप्त अनुपात? तो यह हो जाएगा 9.9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो यह किसका प्रमाण प्रदान करता है? तो जीवाश्म का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सभी राजुकी कोऑर्डिनेट डैश डैश है, तो क्या है भाई? ये है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन होते हैं? डिप्लोब्लास्की होते हैं। ठीक है, आंसर बी। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो किसके प्रक्रिया के द्वारा जाता है? तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में सफ़ेद रक्त कण डैश डैश होता है, तो कितना होता है? यह होता है शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, कौन सा पदार्थ है ऐसा? तो यह क्रिएटिनिन है। कौन है? क्रिएटिनिन है। नेक्स्ट, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है, तो हड्डी की कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, किसकी बनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं आप लोग। तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। नेक्स्ट, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? यह परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आंसर बी। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस
तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो 8 × 10 10 17 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे करना चाहिए पानी में सांद्र अम्ल करना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम केवल डैश डैश तत्व तक लागू होता है, तो किसके तक लागू होता है, या कैल्शियम तक। आंसर भी। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश डैश को अलग करती है, तो किसकी अलग करती है, अधातुओं से धातुओं की ओर अलग करती है। ठीक है, किस अधातु को अपरूप एलोट्रोप विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन होता है यह कार्बन होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डैश डैश है, तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है, यह कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 49 देखते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को, तो यह किया जाता है टैकोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो कितना होगा त्वरण, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो यह किया जाता है प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं, तो चलिए देखते हैं। ए, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए हाँ, तो हाँ होती है, ठीक है, सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है, हाँ होती है, यानी दोनों सही, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए, तो दर्पण किस प्रकार होगा, यह अनंत और उत्तल दर्पण के बीच स्थित होगा। नेक्स्ट, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलॉम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो क्या होगा विभवांतर, तो यह 24 वोल्ट होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो उच्च तापमान है। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा किस प्रकार लागू होती है, तो चंद्रशेखर सीमा किस प्रकार लागू होती है, यह सितारों पर लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, तो यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा डैश डैश होती है, तो कितनी हो जाती है प्रवाहित धारा, 1/4 हो जाती है। 4 गुना करने पर 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो कौन करता है, यह अंतर्द्रवी जालिका करता है। आंसर ए। दृढ़ उत्तक डैश डैश से बना है, तो यह किससे बना है, यह निर्जीव कोशिका से बना है। नेक्स्ट, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो अधिक विविधता ला सकता है, यह लैंगिक ला सकता है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश डैश होता है, तो यह किससे होता है, यह पोषण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो किससे होता है भाई, यह पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है, तो यह किस में मौजूद होता है, यह लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। आंसर ए। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश डैश में होता है, तो यह किससे होता है, यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। तो यह एल्वियोली में होता है, यानी कोशिका में होता है। ठीक है, नेफ्रॉन संबंध है, नेफ्रॉन किससे संबंध है, यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है, तो यह किससे बनाया जाता है, केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ है, तो एन का क्या अर्थ है, यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो किसी तत्व के एक मूल पदार्थ में परमाणु की संख्या से है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो यह कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो यह कुछ नहीं होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः डैश होता है, तो क्या होता है यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट, डेवराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की, तो कितनी की यह 3 की। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z इक्वल टू 14 को डैश डैश और डैश डैश के बीच रखा गया। चलिए देखते हैं किसके बीच रखा गया। यह रखा गया एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। ठीक है। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। कौन है ऐसा? तो यह ऑक्सीजन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? तो किसकी है? यह सोना की है। ठीक है। चलिए सेट नंबर 50 देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या कहलाती है? तो यह अस्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? यह एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बटे 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, 373 केल्विन का मान क्या है? तो 373 केल्विन का मान क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, एक सुनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर में किया जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को कार्बन और कार्बन जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ बनेगी। तो सी के बाद बनेगी। ठीक है। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है? तो कितनी हो जाएगी? यह 1.2 गुने 10⁻⁴ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो यह कब किया था? यह 1974 में किया था। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ डैश डैश होगा। तो यह कितना होगा? यह 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच चार्सी का आवेश ले जाने में किया गया कार्य डैश डैश है तो उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। तो यह कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है। 18 चौका 72, 18 गुने 4 कर देना है तो 72 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो यह मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतरिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होते हैं। तो यह किस में उपस्थित होते हैं? या आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो यह किस प्रकार का प्रजनन ला सकता है? यह लैंगिक प्रजनन ला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, पहला प्रकाश संश्लेषीय ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन हुआ था? यह हुआ था साइनोबैक्टीरिया हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? एमाइलेज है जो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त अस्कंदन डाइजेस्ट की मदद से होता है। तो किसकी मदद से होता है? यह होता है प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। आंसर सी। ऑक्सीशोषण के लिए डाइजेस्ट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यह किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है तो विशिष्ट रंग देगी? तो आइरिस है जो आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करती है। नेक्स्ट, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश डैश मुलायम करती है। कौन है जो मुलायम करती है? तो कार्टिलेज। नेक्स्ट, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो किसके होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह किसका किया जाता है? U-235 किया जाता है। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश डैश और डैश डैश
प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होते हैं? या लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डाइजेस्ट के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो व्यवस्थित किया गया था, किसका व्यवस्थित किया गया था? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों का किया गया था। नेक्स्ट, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? तो किसका है जो गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना, टंगस्टन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कौन से यौगिक है जो क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कौन है? तो यह बेकिंग सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट, लौह जंग का रंग डैश है। तो लौह जंग कैसा होता है? यह तो यह लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 51 देखते हैं। क्या कहता है? किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो उस पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा 50 kg। कैसे? 50 अब 5 तो कितना हो जाएगा? 10 kg। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो कौन सा नियम है जो एंट्रोपी को प्रभावित करता है? यह द्वितीय नियम करता है ऊष्मागति का। नेक्स्ट, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान यानी कैनोपी से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डाइजेस्ट करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो किसके कारण से दिखाई देता है? यह प्रकिरणित के कारण दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए एम भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो एम इक्वल टू भी बटे यू होता है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 एस में व्यय यानी 100 रुपये में व्यय की ऊर्जा एसआई इकाई ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? एसआई इकाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा? यह तो यह हो जाएगा कितना? 100 रुपये में, तो 100 रुपये में 40 वाट यानी 4000 वाट, 4000 जूल। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? तो यह यूरेनियम का। ठीक, आंसर बी। नेक्स्ट, प्रत्येक 100 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन के 10 ओम के प्रति तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डैश डैश होगी। हाँ, तो होगी यह 2.4 वोल्ट की होगी। आंसर सी। नेक्स्ट, 110 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है? तो किया गया काम कितना हो जाएगा? यह 55 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है तो कौन है यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो रुधिर। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर बताइए। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आंसर भी। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? कौन सा गुणसूत्र है जो पुरुषों में पाया जाता है? तो बाई गुणसूत्र। आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? कौन है यह? यह है हाइड्रा। ठीक है, आंसर भी। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? यह अंतर्ग्रहण है, पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर उत्सर्जन है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन है जो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? यह बड़ियात। ठीक है, आंसर है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश डैश श्वसन कहते हैं। हाँ, तो कौन सा श्वसन कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट में होती है। आंसर हो जाएगा सी। इनमें लिखित में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो कौन सा है जो डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? या एस्ट्रोजोन है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह विलयन कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश डैश विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह क्या किया जाता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि बिलियन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह बिलियन में डैश डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है OH माइनस दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो समूह दो में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 ऑक्सीजन के 2 डैश डैश निरूपित करता है। 2 क्या निरूपित करता है? क्या परमाणु निरूपित करता है। नेक्स्ट, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम के लिए क्या होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए Mg। आंसर डी। चलिए सेट नंबर 52 देखते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? कौन सी है जो शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा है। ठीक है, आंसर बी। और वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो खींचते हैं तो किस ऊर्जा में होता है? यह अस्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो ये बुध ग्रह पर आपका वजन कितना हो जाएगा? यह 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश डैश होती है। हाँ, तो यह किसके कारण होती है? यह अनुदैर्ध्य के कारण होती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन डैश डैश होगा। तो किसके द्वारा होगा? यह +3 डायप्टर के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? चलिए आकृति को देखिए और पढ़िए। ये पहला ठोस है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा है। ठीक है, ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो आपको बताना है। तो पदार्थों की चारों अवस्थाओं की आणविक अवस्था देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती है। नेक्स्ट, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। हाँ, होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विलवनीकरण या डिसलिनेशन क्या है? तो यह क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित नहीं है कौन सा नियम? तो जूल का नियम। आंसर हो जाएगा बी। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? तो
कौन सा है जो यह दुर्बल अम्ल है? तो HCl, CH3, COOH या H2SO4 या HNO3 या HTCO3 या H2SO3, कौन सा है जो दुर्बल नियम नहीं है? यह है CH3, COOH या H2CO3 है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डोबरेनायर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137.3। तो कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कौन हो सकता है यह हो सकता है स्ट्रोंशियम, परमाणु द्रव्यमान 87.62। ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है यह बेकिंग सोडा कहलाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का एक घटक है? कौन सा है जो यह घटक है? मेमोरी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा यह? जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो कौन हो जाएगा यह अगस्त 2002 में। ठीक है। अगस्त 2002 में अपना समर्थन दिया। ठीक है। और हस्ताक्षर किए। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। यह शिलालेखों का अध्ययन है। ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट, पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो कौन से उत्तक पाए जाते हैं? लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। आंसर है उभयचर में डैश है। तो उभयचर में क्या होता है यह बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा थक्कों के निर्माण में होता है? बिंबाणु प्लेटलेट्स। आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्ग्रथन यानी सिनैप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है। तो किससे गुजरता है यह? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक गुजरता है। आंसर बी। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेट नंबर 53 देखते हैं। किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाया गया बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? तो कौन सी कार्य जो इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जो इकाई नहीं है, और बाकी सब इकाई है। जूल भी है न्यूटन मीटर भी है, और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? या गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश 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 के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अतः कितनी होती है यह गैस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो कौन हो जाएगा यह? तीसरा गति नियम हो जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट, दिए गए दो कथनों ए और बी कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। ठीक है। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक है। तो इन दोनों में से कौन सही है यह? तो केवल ए सत्य है। ठीक है। और बी असत्य है। आंसर सी। नेक्स्ट,
किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एसआई मात्रक को नाम दिया गया? तो किसे एसआई मात्रक का नाम दिया गया? ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को क्या नाम दिया गया? तो यह हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश डैश होगी। कितनी होगी यह? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? यह है निष्क्रिय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन का किया जा सकता है। आंसर भी। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? यह होता है CO+H2 पर लागू होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। ऑक्सीजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? कौन है जो पेट में स्रावित नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आंसर बी। डोबराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? तो यह क्या नाम दिया गया? ट्राइड यानी त्रिक नाम दिया गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? कौन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं? तो मिष्टान बनाने में। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डैश डैश होते हैं। हाँ, तो कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डैश डैश होते हैं। हाँ, तो कौन होते हैं? यह होते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और बाकी IBM लोटस सिम्फनी भी है, और गूगल डॉक्स भी है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है। नेक्स्ट। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और पढ़िए कौन सा कथन गलत है। समय देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हो जाएगा हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। डैश डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो किसके लिए रखा गया था? यह रखा गया था 22 अप्रैल 2016 के लिए रखा गया था। ठीक है, आंसर डी। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? यह हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आंसर डी। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो किसमें कोशिकाएं मृत होती है? तो अस्करेलियन कायमा में होती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी वायुमंडल में डैश डैश मिश्रण शामिल था। तो कौन कौन से मिश्रण शामिल था? तो यह H2S, CH4 और NH3 था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो कितना होता है? यह होता है 170 mm से 130 mm होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब, हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो डैश डैश के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? यह धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कौन सा है जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? शंकु। आंसर हो जाएगा डी। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो यह किसके कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए।
चलिए सेट नंबर 54 देखते हैं। डैश डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है, तो कितना यूनिट हो जाएगा ये? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए कितना हो जाएगा ये। या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में की यूनिट हो जाए, इकाई होती है, ठीक है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश डैश में बदल देता है, तो ये क्या बदल देता है? गतिज ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट आंसर डी, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया यानी गति का तीसरा नियम, आंसर सी। नेक्स्ट, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो यह किसके बराबर है? यह है 0 केल्विन के बराबर, ठीक है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश डैश होती है, तो ये कितनी होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और r ऋणात्मक। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो कौन सा नियम है यह द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है, आंसर डी। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे आप? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, यानी न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, क्या कहलाता है? यह नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? यानी यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस अभिक्रिया यानी किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? ये ऑक्सीकरण से गुजर रहा है, आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए CH3 COOH H2CO3 H2SO3, ठीक है। नेक्स्ट, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए HCl H2SO4 HNO3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह जगह ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश डैश में प्रकाशित हुई थी, तो यह 1872 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? तो कौन सा है जो धवन सोडा का उपयोग नहीं है? तो कांच, साबुन, कागज के विनिर्माण में, ठीक है। आंसर नहीं, आंसर ये नहीं, ऑप्शन मिलाना है आपको। क्या है ये? नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो घरेलू परियोजनाओं को लिए शोधन मार्जक के रूप में नहीं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं, केक को सेंकने के लिए हाँ, ठीक है, धवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, तो ये किस में नापा जाता है? ए और बी, यानी MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में भी मापा जाता है, घड़ी के MHz में भी मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है, हाँ, तो यह होता है वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो यह किस रूप में करते हैं? यह स्टार्च में करते हैं, आंसर है। जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यह 30.5 किलो मोल होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय
में मौजूद नहीं होता है, तो किस में मौजूद नहीं होता यह? केंद्रक झिल्ली में, आंसर बी। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है, तो क्या होता है पौधों में फ्लोएम का कार्य? यह होता है खाद्यों का प्रवाह होता है, आंसर है। निम्नलिखित में लीनियम पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हाँ, तो किसमें? चलिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, नेक्स्ट, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए, तो गलत पहचानिए, कौन हो जाएगा यह? तो यह हो जाएगा दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। ठीक है, और बाकी सब सही है। ठीक है, निलय से रक्त में केवल कोलोमों में जाता है, सही है। कोलोमों से रक्त की शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, हाँ ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है यह? तो यह गलत देखना है। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और पढ़िए कौन सा गलत है। समय देते हैं। चलिए हम बताते हैं, शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, और हमें गलत है, हमको एन यानी नेगेटिव देखना है और नेगेटिव ही बनाना है, तो आंसर हो जाएगा ए। और बाकी तीन सही है। निलय संकुचन के दौरान दाब को संकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और निलय शिथिल के दौरान दाब को अनुशीथिलन दाब कहा जाता है। ठीक है, समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीथिलन दाब 80 mmHg होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस दाब को स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट, डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, हाँ तो किस में करता है? यह सिलियरी बॉडी को करता है। नेक्स्ट, प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? यह चिंता के लिए जाता है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेट नंबर 55 देखते हैं। डैश की एसआई इकाई बोल्ट है, तो किसकी एसआई इकाई बोल्ट है? यह विभवांतर की। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, तो क्या है यह मापन उपकरण है। ठीक है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, तो क्या करती है? प्राप्त या गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो यह क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? यह राइबोसोम में जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो किस में ध्वनि नहीं जा सकती है? निर्वात में, आंसर बी। बल की इकाई डैश है, बल की इकाई किसकी है? या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो कौन हो जाएगा? यह अस्थिर अनुपात का नियम में हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हाँ तो यह किसके कारण होता है? यह ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं, हाँ तो कौन है सबसे सामान्य समस्थानिक? यूरेनियम और प्लूटोनियम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है, तो किसके कारण होता है? यह अपचयन के कारण होता है। ठीक है, आंसर डी। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यह? तो यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, नहीं, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ये। बाकी उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, यहाँ सही है। और क्षार धातु की तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनाता है, हाँ ये भी सही है। और एक मेंडलीव की आवर्त सारणी में असमस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया है, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट, जलाने पर निम्नोक्त में से निम्नयुक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? तो कौन सी धातु? या सोडियम। निम्नलिखित में तो कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है? बेमिन बड्डी, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए। तो ये औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। आंसर ए। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो कौन करता है? यह करता है एमाइलेज करता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसमें नाभिक नहीं पाया जाता है? यह मोनेरा में नाभिक नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इसके आधार स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। चलिए मिलान करना है, अच्छा इसमें है, चलिए मिलान करना है, मिलान कीजिए। आप क्या कह रहा है? तो क्या हो जाएगा? पहला इसमें दिया हुआ तो ये टोटल आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलान कर लेना। पहले क्या होगा? पाचन नहीं होता उसमें, उसके बाद फिर अंकुर, उसके बाद फिर भोजन जल का अवशोषण करते हैं। लंबाई जंतुओं द्वारा जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। तो किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो यह किस प्रकार की करती है? तो यह हो जाएगा प्लेटलेट्स करती है, जो रक्त का थक्का जमाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी में निर्मित होता है जिससे में से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दुमिकाएं कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेट नंबर 56 देखते हैं। तो डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? वजन और बल का, ठीक है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो क्या गलत है? यह थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए बताइए क्या गलत है? गलत आपको पहचानना है। इसे 935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, हाँ सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना, ये भी सही। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। तो रिक्टर पैमाने पर 809 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई डैश है, तो क्या कितनी है यह किलोवाट घंटा है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जब एक अस्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो किसकी करता है? यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो किस में लागू होता है? यह
थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। किस में लागू होता है यह वस्तुओं का किसी भी युग में लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास ऑडिबल रेंज लगभग 10 तक होती है। तो यह किस में होती है? यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? चलिए और देख लीजिए आप कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा कौन? 1 और 2 हो जाएगा सही। चलिए देख लेते हैं 1 और 2 में क्या कह रहा है, कौन सा सही है। तो यह मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। हाँ सही है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। हाँ ये भी सही है। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। यानी मुख्य के ऊपर और इसके अविलंबता वस्तुओं या प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मकता माना जाता है? नहीं। नेक्स्ट। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह रासायनिक संयोजन पर आधारित है। आंसर हो जाएगा बी। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो कितनी हो जाएगी बिलियन की सांद्रता? या 8.83% हो जाएगी। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया था? यह किया था हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य है यह? तो यह जिंक का जेडेनो और सी है तो 2Zn + CO2 है। तो यह जिंक का अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी सही है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं। और कार्बन का अपचयन हो रहा है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए और 2। ठीक है, 11 का ए। नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो चलिए सही या गलत पहचानना है आपको। तो एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वह OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। तो उदाहरण के लिए NaOH और KOH। तो यानी KOH क्या होता है? आयनों बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। हाँ सही है ये। ठीक है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH- आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। गलत है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? कौन सा है तत्व? तो यह परमाणु क्रमांक है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? यह कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आंसर डी। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे परम 8000 कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इंटरनेट या TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। तो TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी सभी पारिस्थितिक तंत्रकों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो हरे पौधे हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की संरचना क्या होती है? उप इकाई संरचना क्या होती है? तो क्या होती है यह होती है 50S और 30S होती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S एंड 30S होती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसे लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पश्चमभिका सीलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए।
तो इस जीव का नाम क्या है? यह है पैरामीशियम है, आंसर बी। आहार, नेक्स्ट, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनाते हैं? तो क्यों बनाते हैं? यह बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, इसलिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मानव रक्त का समान प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो यह कितना होता है? यह होता है 120 mm/Hg होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। प्रकुंचन दाब सामान्य कितना होता है? 120 mm। नेक्स्ट, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है तो लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है। तो यह क्या दर्शाती है? यह लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है, और यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए सेट नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो चलिए सही मिलान कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो वाट किलोवाट, ठीक है, तो वाट किसका हो जाएगा? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो वाट हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोवाट, तो किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट। 1 किलो और 1 kWh यानी 1 किलोवाट पर आवर बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, यानी 4 का डी कौन कौन? इसमें भी है और इसमें भी है, और एक C का 4 किस में है? 3 का C इसमें भी, 3 का B, तो 3 का B इसमें है, इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? या सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी जल विद्युत के गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ऊर्जा कौन सी है? यह गतिज ऊर्जा। ठीक है, आंसर डी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह व्यक्ति तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो यह कहाँ पर होगा? यह भूमध्य रेखा में होगा। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो कितनी होती है? यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, या ए और बी दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और बड़ा, और वास्तविक और छोटा दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को यह डेमोक्रेटिक्स ने खोजा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह हो जाएगा हीरा। ठीक है, आंसर डी। सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? कौन है जो गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति केमिकल स्पेसीज ऑक्सीकृत हो रही है? हाँ, तो कौन हो रही है? CO+H2 यानी Cu कॉपर और H2O है। हाँ, तो कौन सा नहीं हो रहा? चलिए इधर देखिए, इनमें से कौन नहीं हो रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो किस रूप में लिखा जा सकता है? यह तो यह क्षार प्लस अम्ल यानी लवण प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण या हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जल में डैश मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है वाशिंग सोडा मिलाकर। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यह क्रे 1 है। ठीक है, बी।
किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो यह किसके लिए होती है? यह स्टार के लिए होती है। आंसर सी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो यह किया था आर्थर डांसले ने किया था। आंसर है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो यह किसके निकट स्थित है? यह बांग्लादेश के निकट स्थित है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किस प्रकार की गई कोशिका की खोज? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए की गई। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सीडोपिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। हाँ, तो यह है अमीबा है। ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर बीली मौजूद होते हैं? तो किस भाग में बीली मौजूद होते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह छोटी आंत में होती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो यह की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। ठीक है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? कौन सा वर्गीकरण सही है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कास्ती में 1 हड्डी। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो किस वायरस के कारण होता है? वैरिसेला वायरस के कारण। सेट नंबर 58, लेंस की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की एसआई इकाई क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो डायप्टर है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह को उपकरण का उपयोग किया जाता है दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पीई को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो यह किस में किया गया? यह एक पेंडुलम का झूलना में किया गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो किसके आधार पर किया जा सकता है? न्यूटन की गति का पहला के नियम पर आधारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्नलिखित में से कौन से संभावित परिणाम नहीं होगा? कौन से संभावित परिणाम नहीं होगा? तो यह हो जाएगा दोनों अंडे टूट जाएंगे। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, ये संभावित परिणाम नहीं होगा। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। तो यह सुपर सोनिक के रूप में जानी जाती है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कितने होते हैं परमाणु। तो यह 6.022 गुने 10⁻23 होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव कणों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यह पॉजिट्रॉन कहा जाता है। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? यह आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तो कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यह 4 यानी कि सी, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NO3, यह उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो क्या है यह मापने का पैमाना? pH पैमाना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैजस होते हैं। तो किस में होते हैं? यह हाइड्रोजन से ऊपर में होते हैं। ठीक है। आंसर भी। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। आंसर हो जाएगा ए। मॉडेम डैश से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? यह फोन लाइन से जुड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे स्वपोषी कहा जाता है। पंचभड़ी बायोस्फीयर रिजर्व
इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, डैश डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो कौन करता है? यह करता है लाइसोसोम करता है। आंसर हो जाएगा बी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह एंजेला कैब्रेरा, जॉर्ज बेली? नहीं, दोनों में से नहीं। कौन? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। ठीक है। आंसर डी। डैश डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो कौन हो जाएगा? पित्त लवण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। आंसर सी। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? यह दिल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो यह कौन करता है? यह मशरूम करता है। कौन करता है? मशरूम। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 59 देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह वाट कहा जाता है। ठीक है। डैश डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो यह है सोनार है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश डैश का संयोजन है। तो किसका संयोजन है? यह यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? मान 1 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया। यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 65 मीटर हो जाएगी। ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? यह होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? यह हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने का कारण है। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो मोल की सही परिभाषा इनमें से कौन है? तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सही है। इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻20 परमाणु होते हैं? नहीं। नेक्स्ट, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है? हाँ। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं? हाँ, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, यह अगले बाहरी कक्षा में आता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा भी कथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? कौन है जो दिए गए कथन को सही व्याख्या कर रहा है? तो सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन बंध है, एसआई बंध से प्रबल होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, SnCl2 प्लस 2HgCl2 इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4 उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो गई? तो यह हो जाएगा SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आप लोग थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। अब बताइए कौन सा है? तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्यों? फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि क्या होगा? यह आग पकड़ने से बचे। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं कौन सा हो जाएगा, बी। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती है, ठीक है। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में डैश डैश जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। हाँ होती है, तो कौन सा आंसर है, 1 बिट, ठीक है, 1 बिट के रूप में। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाता है, या IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक है, तो इनमें से चारों में से किसकी आबादी सबसे अधिक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो उत्पादक की, ठीक है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार किया जाता है, यह केवल समसूत्री में किया जाता है। डायदस में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो किसमें होता है, यह पूर्ण मौजूद होता है, यह मानव मादाओं में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो किसे किया जाता है, यह मेटाजोआ को किया जाता है। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, उस एंजाइम का नाम बताया जिसका उपयोग प्रोटीन के को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है पेप्सिन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, तो किसकी तुलना की जा सकती है, तो श्वेत रक्त को, यानी कि RBC WBC को, ठीक है। नेक्स्ट, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो यह इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, थैलोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेट नंबर 60 देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, यह आवेश की है, ठीक है। आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाइट डिटेक्टर मशीन है, तो कौन सी है, यह पॉलीग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो यह किस में हो जाती है, गतिज ऊर्जा में हो जाती है। आंसर है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबे छलांग लेने में मदद करे, तो कौन हो जाएगा, यह गति हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा, यह तेजी से जब चलना शुरू करेगी तो पैमाना वजन से अधिक दिखाएगा। आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश डैश प्रदान करती है, तो हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है, यह करेगी ध्वनि की संवेदन करेगी। आंसर सी। आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, तो यादृच्छिक दुलमुल गति को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है, तो किसने किया था, यह वर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि यह तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक दो अक्षरों से किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ई रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है, यह दहन है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर नीले लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, यह लाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
माचिस की तीलियों में डैश डैश होता है, तो माचिस की तीलियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर में डैश डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। हाँ, तो ये कहाँ होता है, यह क्लोरीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है? कौन है जो अस्थायी मेमोरी का उदाहरण? तो रॉम। आंसर बी। वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? या डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। आंसर सी। जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो इसका एक लाभ नहीं है? तो कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्यों पाई जाती है? तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन है? तो आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? तो कौन सा है जो पित्तरस स्रावित करता है? यकृत। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा गलत? यह बहुत मोटी होती है। नहीं, जंतुओं का श्वसन सतह बहुत मोटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, और बाकी तीन सही। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक ये तंत्र मौजूद होता है। इसकी सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है। सही है। यह समानता शरीर के अंदर स्थित होता है। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे डैश समूह से संबंधित है। तो किससे है? थैलोफाइटा से। आंसर हो जाएगा बी।